video, we will read the poem Uphill, written by Christina Georgina Rossetti. This poem is in the 15th lesson of our English textbook English Reader of class 7. So let us start our poem. This poem is in the form of a conversation between the poetess and his guide. The poetess is asking some questions to his guide, and his guide, who is probably Jesus Christ, answering his question. This poem is a symbolic poem which indicates to the struggle of man. तो ये जो पोएम है ये कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है, जिसमें जो पोइटेस हैं वो अपने गाइड से या अपने टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं। वो टोटल 8 क्वेश्चंस पूछती हैं और उनके जो गाइड हैं या उनके जो टीचर हैं जो उनके साथ हैं वो उनके आंसर देते हैं। और ये जो गाइड हैं वो शायद जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा करते हैं। ये जो पोएम है ये भी एक सिंबॉलिक पोएम है, जिसमें एक दिन की यात्रा, एक डे की जर्नी होती है, उसके थ्रू उसको सिंबलाइज करके उसके माध्यम से इंसान की जो ज़िंदगी होती है या जो मनुष्य का जो स्ट्रगल है, इंसान का जो स्ट्रगल है लाइफ में, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। So this is the first stanza of this poem. The poetess says, the poetess asks his guide. जो poetess हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, वो अपने गाइड से पूछती हैं, Does the road wind uphill all the way? Yes, to the very end. Will the day's journey take the whole long day from morn to night, my friend? तो पहला जो क्वेश्चन है उनका अपने गाइड से वो ये है कि डज द रोड wind uphill all the way? कि ये जो रोड है जिस पे हम चल रहे हैं या जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, क्या ये ऑल द वे, पूरे रास्ते क्या ये अपहिल रहेगा, ऊपर की ओर इसका जो चढ़ाव है ये ऐसा ही रहेगा? तो वो ये जानना चाहती हैं कि ये जो रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं इस पे काफ़ी चढ़ाव है, इस पर हमें चढ़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो अपने गाइड से पूछती हैं कि क्या ये रोड ऐसा ही रहने वाला है पूरा ऑल द वे, जब जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक क्या हमें ऊपर की ओर ही चढ़ना पड़ेगा? तो जो गाइड है वो आंसर देते हैं, यस टू द वेरी एंड, कि हाँ टू द वेरी एंड, बिल्कुल एंड तक, आखिर तक, या हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जहाँ हमें पहुँचना है, हमारी जो मंजिल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगातार इसी तरह से चढ़ना पड़ेगा, अपहिल रोड पर चलना पड़ेगा। उनके जो गाइड हैं वो ऐसा बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है पोइटेस का, विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे? कि ये जो दिन की यात्रा है, ये जो एक दिन की जर्नी हम करने जा रहे हैं, क्या इसको करने में पूरा दिन लगेगा? क्या हमें पूरे दिन चलना पड़ेगा? क्या ऐसा तो नहीं कि हम सुबह स्टार्ट करें और जल्दी ही पहुंच जाएं, शाम होने से पहले पहुंच जाएं? ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो जो गाइड हैं वो आंसर देते हैं, फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माय फ्रेंड, कि सुबह से लेकर रात तक, यानी कि इस रास्ते पे आपको सुबह से लेकर रात तक चलना पड़ेगा। तो 2 बातें पूछी हैं पोइटेस ने। पहला तो ये जो रोड है इस पे चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये अपहिल है, क्या ये ऑल द वे पूरे रास्ते ऐसा ही रहने वाला है? क्या ऐसा ही रहेगा? तो उनका आंसर है हाँ, कि ये आखिर तक ऐसा ही रहेगा, आपको आखिर तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको आखिर तक इसी तरह से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इस जर्नी में पूरा दिन लगेगा? तो जो गाइड हैं वो बताते हैं कि हाँ, सुबह से लेकर रात तक आपको चलना पड़ेगा। तो ये लाइफ की ओर इशारा करते हैं कि हमें लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक, या फ्रॉम बर्थ टू डेथ, हमें लाइफ में काम करना होता है, स्ट्रगल करना होता है। लाइफ में कभी भी इतनी ईजी नहीं होती है, लाइफ हमेशा अपहिल रोड की तरह होती है जिस पर कंटिन्यूसली आपको चलना होता है और आखिर तक, डेथ तक आपको पहुंचना होता है। दिस इज़ द सेकंड stanza of this poem. So this is the third question of the poetess. But is there for the night a resting place, a roof for when the slow dark hours begin? May not the darkness hide it from my face, you cannot miss that in. अगला जो क्वेश्चन है जो पोइटेस ने वो पूछती हैं अपने गाइड से कि बट इज़ देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस, कि जैसा कि आपने बताया कि हमको दिन भर चलना पड़ेगा और रात में हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या वहां पर कोई रेस्टिंग प्लेस होगा? क्या हम वहाँ जब पहुंचेंगे हम काफ़ी थक चुके होंगे और रात हो चुकी होगी, तो हमें सोने के लिए भी कोई जगह की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर रुकने के लिए। तो क्या वहाँ पर हमें कोई रेस्टिंग प्लेस रात में मिलेगा? रेस्टिंग प्लेस यानी कि कोई जगह जहाँ हम रुक सकें। तो जो गाइड हैं वो आंसर देते हैं, अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन,
कि आपको एक छत मिलेगी, रूफ, आपको एक छत मिलेगी, यानी कहना ये चाहते हैं कि हाँ आपको एक जगह मिलेगी। फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन, उस समय के लिए जब स्लो डार्क आवर्स शुरू होंगे। स्लो डार्क आवर्स से मतलब है रात के जो आवर्स होते हैं, रात के जो घंटे होते हैं, उनको स्लो डार्क आवर्स बताया गया है। स्लो किस लिए? क्योंकि रात का जो समय होता है, रात का जो टाइम होता है, वो धीमे धीमे निकलता है। वो हमें बहुत लंबा लगता है रात का जो समय होता है। और दूसरा डार्क बोला है क्योंकि रात में अंधेरा होता है। तो उन्होंने यही बोला कि जब स्लो डार्क आवर्स आपके शुरू होंगे, जब आप रात हो जाएगी, तो आपके लिए एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा। मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस। तो जो पोइटर्स हैं वो अपने गाइड से पूछती हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो फ्रॉम माई फेस या फ्रॉम माई आइज़, उस रेस्टिंग प्लेस को जिसकी आप बात कर रहे हो, जो हमें मिलने वाला है, एक रहने के लिए जगह हमें मिलने वाली है, क्या अंधेरे की वजह से क्या ऐसा तो नहीं होगा मैं उसे देख ना पाऊँ? हाइड इट फ्रॉम माई फेस, क्या अंधेरे की वजह से वो जो जगह है वो छुप नहीं जाएगी? मे नॉट द डार्कनेस, क्या अंधेरा उस जगह को छुपा नहीं लेगा? यानी वो सिंपली यही कहना चाहती हैं कि ठीक है वहाँ पर एक रेस्टिंग प्लेस है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो रात हो चुकी होगी। तो रात के अंधेरे की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि हम उस जगह को भूल जाएं या हम भटक जाएं या उस जगह को हम देख ही ना पाएँ जहाँ हमें रुकना होगा। तो गाइड आंसर देते हैं, यू कैन नॉट मिस दैट इन, कि आप उस इन को मिस नहीं कर सकते। इन से मतलब होता है पब या होटल या फिर लॉज, रात को रुकने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं इन। तो गाइड कहते हैं कि आप उस इन को मिस नहीं करने वाले हैं। आपको वो जो इन है, आपको जो होटल है, या आपको जो लॉज है, या आपको जो रेस्टिंग प्लेस है, वो सर्टेनली डेफिनेटली 100% आपको मिलेगा अगर आप इतना चल के जाओगे। तो यहाँ पर सिम्बोलाइजेशन है, इंडिकेशन ये है कि लाइफ में जब आप पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं या पूरी लाइफ जब आप काम करते हैं, उसके बाद जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हैं या जब आप डेथ के क्लोज होते हैं, जब आप अपनी डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनेशन है डेथ, जब उसके क्लोज आप पहुंचते हैं तो आपको एक रेस्टिंग प्लेस मिलता है। या वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि बाइबल से उन्होंने इसको कनेक्ट किया है कि डेथ के बाद क्या होता है। जो भी सोल्स होती हैं, जो भी आत्माएं होती हैं, उनको एक रेस्टिंग प्लेस मिलता है और उसको हेवन भी बोलते हैं, हेल भी बोलते हैं। हेवन बोलते हैं स्वर्ग है। तो उसके बारे में बात चल रही है कि जब आप अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि मृत्यु जब आपकी डेथ होती है उसके बाद आपको एक रेस्टिंग प्लेस मिलता है, यानी आपको हेवन मिलती है। और फिर आपको कोई काम नहीं करना होता है, फिर आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती है, फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करना होता है। उसके बारे में जो पोइटस हैं उन्होंने पूछा है और उनके जो गाइड हैं उन्होंने यही बताया है कि यू कैन नॉट मिस दैट इन, कि आपको सर्टेनली श्योरली वो इन मिलेगी। यानी कि जो भी लाइफ में सही तरीके से लाइफ को स्पेंड करता है, सही तरीके से जीता है, अच्छे काम करता है और दूसरों की हेल्प करता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसे डेफिनेटली जो इन है, यानी जो हेवन है, वो उसे मिलती है। और किसी भी तरह की डार्कनेस से मतलब है हम जो सेंस करते हैं, हम जो पाप करते हैं, हम जो गलतियां करते हैं, वो डार्कनेस है। तो ये इस चीज़ की ओर इंडिकेट करती है कि हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, वो क्या उनकी वजह से हम उस इन को, यानी कि हेवन को या स्वर्ग को या जन्नत को मिस तो नहीं कर देंगे? क्या हमारे जो पाप हैं उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमें स्वर्ग ना मिले? तो उसका आंसर पोएट बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपकी जो गलतियां हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी। This is the third stanza of this poem, and the poetess says, shall I meet other wayfarers at night, those who have gone before? Then must I knock or call when just in sight? They will not keep you standing at the door. अब जो पोइटेस हैं वो अपना 5वां क्वेश्चन करती हैं अपने गाइड से, शैल आई मीट अदर बेफेरर्स एट नाइट, शैल आई मीट अदर बेफेरर्स एट नाइट, क्या मुझे, ये बेफेरर की स्पेलिंग आप यहाँ से देख लेंगे, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्या मुझे रात में कोई और बेफेरर्स यानी कि ट्रैवलर्स, या हम कह सकते हैं कि जो भी यात्रा पर यात्री होते हैं, राहगीर, क्या मुझे दूसरे यात्री वहाँ पे रात में मिलेंगे? तो जो गाइड हैं वो बताते हैं, दोज हु हैव गॉन बिफोर, कि हाँ वो लोग जो गॉन बिफोर, जो आपसे पहले, जो तुमसे पहले वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपसे पहले जो लोगों ने उस डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया है, जो कह दोनों तरह से सिम्बलाइज़ कर सकते हैं कि जिन्होंने
जो पहले से ही हेवन में, जिनकी पहले ही डेथ हो चुकी है और जो पहले ही हेवन में पहुंच चुके हैं, वो सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। यानी जिनकी डेथ आपसे पहले हुई है वो सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। दोज हु हैव गॉन बिफोर, जो आपसे पहले जा चुके हैं। देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्ट इन साइड, दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर। तो जो पोइटेस हैं वो पूछती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो क्या मुझे नॉक करना है, क्या मुझे खटखटाना है, और कॉल या फिर मुझे आवाज़ लगानी है। व्हेन जस्ट इन साइड, जब मैं बिल्कुल उसके पास पहुँच जाऊँगी, जब वो मुझे दिखने लगेगा, जब मेरा वो रेस्टिंग प्लेस है, जब वो मुझे मेरा जो रेस्टिंग प्लेस है जब मुझे दिखने लगेगा रात में कि मुझे यहाँ रेस्ट करना है, उस जगह को जब वो जगह मुझे दिखेगी, तो क्या मुझे नॉक करना है या मुझे कॉल करना है, यानी कि मुझे वहाँ पर जाके आवाज़ लगानी है या खटखटाना है, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो गाइड बताते हैं दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर, कि वो तुम्हें दरवाजे पे खड़ा नहीं रखेंगे। यहाँ ये बताने की कोशिश है कि जब आप डेथ के बाद हेवन में जाते हैं, जब आप स्वर्ग में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद नहीं होता है, वहाँ के दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं। आपको ना ही किसी को आवाज़ लगानी होती है, ना ही आपको दरवाज़ा खटखटाना होता है। अगर आप अच्छे काम करके, हैविंग डन गुड डीड्स, और अच्छी तरह से लाइफ जी के अगर जब आप चाहते हैं तो आपको वहाँ के दरवाजे ओपन मिलते हैं। वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पहले से रहते हैं, जो भी फरिश्ते हैं या जो भी एंजल्स हैं या जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी वो लोग आपके लिए गेट्स ओपन रखते हैं। आपको वहाँ पे नॉकिंग नहीं करनी होती, आपको वहाँ पे आवाज़ नहीं लगानी होती है, कॉल नहीं करना होता है किसी को। वे आपको दरवाजे पे खड़ा नहीं रखते हैं, वो आपको वेलकम करते हैं, आपको सीधा एंट्री देते हैं। इस तरह से ये बताने की कोशिश की गई है। और दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। The poetess asks his seventh question, shall I find comfort, travel sore and weak? Of labor you shall find the sum. Will there be beds for me and all who seek? ये beds for all who come. यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो पूछती हैं कि ठीक है, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और जैसा कि आपने बताया कि मुझे वहाँ पर एक रेस्टिंग प्लेस मिल जाएगा, मुझे वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद शैल आई फाइंड कम्फर्ट, ट्रैवल सोर एंड वीक, तो क्या मुझे मेरे जो ट्रैवल सोर हैं, यानी कि दिन भर चलने की वजह से जो मुझे घाव, जो पैरों में मेरे छाले हैं, छाले ट्रैवल सोर नहीं होता है, छाले, मेरे पैरों में जो छाले हैं, जो घाव हैं, और वीक यानी कि टायर्डनेस, और जो मुझे थकान हो रही है, क्या मुझे इस सब से क्या मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। यानी कि ये यह कहना चाहती हैं कि ज़िंदगी आप जब डेथ तक पहुंचते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी, आपकी पूरी लाइफ के जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपके सैड मोमेंट्स होते हैं, आपने जो कुछ भी लाइफ में खोया होता है, वो सारी चीज़ें आपके पेन, वो दर्द आपके साथ रहता है। तो या आपने किसी भी तरह के एक्सीडेंट को या किसी भी तरह के मिस हैपनिंग को फेस किया, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में रहती हैं, और यही वो ट्रैवल सोर और वीकनेस हैं, टायर्डनेस हैं, और जो जिनके बारे में जो पोइटेस हैं वो बात कर रही हैं, तो वो यही पूछती हैं कि ये जो टायर्डनेस है पूरी लाइफ जीने के बाद, मैं काफ़ी उस एज वहाँ पहुँचने पर काफ़ी कमज़ोर हो जाती हूँ, क्योंकि ओल्ड एज भी हो जाती है, तो और काफ़ी ज़्यादा मैं कमज़ोर भी हो जाऊँगी, और मेरे साथ कई सारे ट्रैवल सोर यानी कि कई सारे बैड एक्सपीरियंसेस, तो कई सारी बुरी चीज़ें मेरे दिमाग में होंगी। क्या उन सब से मुझे कंफर्ट, राहत मिलेगी? क्या मैं ये सारी चीज़ें वहाँ जाके भूल जाऊँगी? तो जो गाइड है वो बताते हैं ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम, कि ऑफ लेबर यानी आउट ऑफ लेबर, मेहनत जो तुमने की है पूरी लाइफ को जीने में, इस लेबर के करने के कारण, इस मेहनत के कारण, यू शैल फाइंड द सम, तुम्हें उसका सम मिलेगा, तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी तुम्हें अपने जो कर्म है उसका फल ज़रूर मिलेगा। ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम, कि आउट ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम आउट ऑफ योर लेबर, तुम्हारी जो मेहनत है उसका तुम्हें परिणाम मिलेगा, और तुम्हें वहाँ इन सारी चीज़ों से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें सारी तरह के जो पेन्स हैं उनसे फ्री कर दिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो पोइटेस हैं वो पूछती हैं, विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सीक, कि वहाँ पर क्या मेरे लिए बेड्स यानी कि बिस्तर मिलेंगे रेस्ट करने के लिए, और सारे लोग जो वहाँ आते हैं, ऑल हु सीक, वो सारे लोग जो क्या करेंगे, सीक यानी कि सर्च, ढूंढेंगे, लुक फॉर समथिंग, जो और मैं या और भी दूसरे लोग जो वहाँ पर अपने लिए बिस्तर की तलाश करेंगे, रेस्ट करने के लिए एक बेड को ढूंढेंगे, तो क्या उन सब के लिए वहाँ पर बेड्स अवेलेबल होंगे? क्या वो इतना बड़ा है जिस इन की आप बात कर रहे हो, जिस रेस्टिंग प्लेस की आप बात कर रहे हो, क्या वो इतना बड़ा है? क्या उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वहाँ पर आने वाले सारे लोगों को बेड्स मिल जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि सारे बेड्स फिल हो जाएं। तो जो गाइड हैं वो बताते हैं ये बेड्स फॉर ऑल हु कम, कि हाँ आपको भी मिलेंगे, और ऑल हु कम, सारे लोग जो वहाँ पर आते हैं उन सभी के लिए बेड्स, बिस्तर वहाँ पे अवेलेबल होंगे। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि जो
हेवन है वो इतना बड़ा है कि वहाँ पर कभी बेड्स की कमी नहीं होती, वहाँ पर जगह की कभी कभी नहीं होती। वहाँ जितने भी लोग अच्छे काम करके जाते हैं उन सभी के लिए अच्छी जगह मिलती है, किसी को भी जगह की कोई कमी नहीं होती है किसी भी तरह से। वहाँ पे किसी तरह की कोई पेन, किसी भी तरह की कोई दर्द, किसी भी तरह की सफरिंग्स वगैरह नहीं होती हैं। ये सारी जो सफरिंग्स हैं, पेन्स हैं, मिस हैपनिंग्स हैं, टेंशन्स हैं, स्ट्रेस हैं, ये सब ह्यूमन लाइफ में होते हैं। और अगर आप तरीके से एक अच्छी लाइफ जी के जाते हैं तो उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों से फ्री कर दिया जाता है और आपको हेवन में परमानेंटली रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर आप परमानेंटली रेस्ट करते हैं और आपको कोई और काम भी नहीं करना होता है। सो दिस वाज आवर पोएम अपहिल, वेरी सिंबॉलिक, वेरी डीप सेंस मेकिंग पोएम। द पोएम कनेक्ट्स टू बाइबल। ये पोएम का कनेक्शन बाइबल से है। मैं एक बार फिर से आपको समराइज़ कर दूँ इस पोएम का। इस पोएम में होता क्या है कि जो पोइट हैं, पोइटेस हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, वो अपने गाइड से, जो अपने गाइड जो हैं वो शायद जीसस क्राइस्ट हैं, उनकी ओर ये इशारा करती है। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती हैं अपनी एक दिन की जर्नी के बारे में। लेकिन वो एक दिन की जर्नी को आप समझ लीजिए पूरी लाइफ की तरह दिखाते हैं, जिसमें मॉर्निंग से मतलब है आपका जन्म, आपका बर्थ, और नाइट से मतलब है आपकी डेथ। तो वो पूछना चाहती हैं कि हमें कब तक चलना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी कि सुबह से शाम तक, यानी कि आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यानी कि आपको जीना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस को फेस करना पड़ेगा, और आपको कई तरह के काम भी करने पड़ेंगे। फिर वो पूछती हैं कि ठीक है, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या हमें रेस्ट मिलेगा। यानी वो कहना चाहती हैं कि ठीक है, पूरी लाइफ के बाद जब डेथ होगी क्या उसके बाद ये सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। तो वो बताते हैं कि हाँ, डेथ के बाद आपकी सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ आपको एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा, वहाँ पर आपका वेलकम किया जाएगा और आपको सभी तरह के जो पेन्स हैं उनसे फ्री कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ आप आराम से रह सकेंगे। सो दिस वाज द पोएम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर पोएम। थैंक यू।